डीएस न्यूज के खास बुलेटिन जनता की आवाज प्रशासन तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आप ओपी राजभर का फूका पुतला, प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में टिप्पणी करने वाले ओपी राजभर से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज बाराबंकी में प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और ओपी राजभर का पुतला फूंका। यही नहीं, सबसे बड़ी बात, आरएमयू में 2 साल तक नहीं रही मान्यता। छात्रों के धरना करने के दूसरे दिन कैसे हो जाती है मान्यता। दर्शकों, सोचने वाली बात, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, पक्ष या विपक्ष? इतनी जल्दी कैसे मिली मान्यता? यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई न करके उसे मान्यता दी जाती है। क्या छात्रों के साथ यही न्याय है? तो वही पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। लेकिन इस संबंध में सपा के पूर्व एमएलसी राजेश यादव का क्या कहना है, देखिए लवकुश यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी हम लोग से बात कर रहे थे। अब हमारे साथ गाड़ी कहाँ एमपी का में निकल जाओ। छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से गैर कानूनी काम हुआ है। इतना जो है किसी को अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। लेकिन जिस स्कूल ने 2 साल से जिसकी मान्यता रद्द थी, रातों रात उसकी 3 तारीख को मान्यता मिल जाती, तो इस पर क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, जो सांठगांठ लखनऊ में है बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के साथ, इनकी जो सांठगांठ है उसका खुलासा होना चाहिए और खुलासा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब मैं मानेंगे कि सही काम है। लेकिन जिस तरीके से उस विद्यालय में सूत्रों से बताया जाता है कई बीघा जमीन है, तो उस विद्यालय पर अभी तक सिर्फ मुकदमा लिखा गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको जितना भी सरकारी तंत्र, शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग जो संबंधित है, PCI वगैरह है, राजस्व है, इन सारे विभागों को उसको जांच करनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा फ्रॉड किया, कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स को, सैकड़ों स्टूडेंट्स को का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने। पूरी तरह से मौजूदा में आप बाराबंकी के सांसद हैं, जिस तरीके से बाराबंकी के बच्चों के साथ हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि पूरी अच्छी कार्रवाई हो इनके खिलाफ। ये हम लोग की डिमांड है। क्या उम्मीद है कि स्कूल प्रशासन पर आगे कुछ और कार्रवाई? बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे, धंधा चला रहे थे, तो उम्मीद तो है कि काम होगा। लगातार हम लोग करते रहेंगे और उम्मीद तो हमेशा देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ सांसद हैं और बताया जिस तरीके से सरकार की साठगांठ है, सरकार की साठगांठ से ये स्कूल प्रशासन जो किया है, और स्कूल प्रशासन जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज पर उनका कहना है कि हम बच्चों के साथ हैं। अब तो देखने वाली बात होगी ऐसे में कि स्कूल प्रशासन पर आगे क्या उचित कार्रवाई होती है। नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार। आज मुख्यालय पर हम मौजूद हैं। आपको बताएंगे जो साइकिल यात्रा है वो यहाँ से जम्मू तक जा रहे हैं बाराबंकी से, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी राजेश यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यात्री हैं, इनका सम्मान किए गमछा डालकर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन यात्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे। यात्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैष्णो देवी के बाराबंकी से साइकिल से जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कितनी लंबी यात्रा साइकिल से तय कर रहे हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं हमारे बाराबंकी जनपद के लिए
देश के लिए, देश के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब, जो देवा महादेवा सरजमीन का संदेश ये बरकरार रहे, माता रानी की हम सब के ऊपर कृपा बनी रहे। यही एबीपी के छात्रों ने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करते हैं और धरना प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पर लाठीचार्ज होती है। लाठीचार्ज होने के बाद कई बच्चे घायल भी होते हैं, तो उस पर क्या करें? छात्र होते हैं, मैं भी छात्र रहा हूँ और मैं शासन का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं जानता हूँ छात्रों की समस्याओं को लेकर के आज छात्र संघ बहाल होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि छात्र संघ यदि रहते हैं तो कैंपस में शैक्षिक वातावरण बना रहता है और जो भी प्रशासन या विश्वविद्यालय जो भी गलत काम करता है हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। डेमोक्रेसी कैंपस के अंदर भी लोकतंत्र रहता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप जानते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि डॉक्टर अच्छा पढ़ता है, दवाई लेने जाते हो तो अच्छा डॉक्टर चाहिए। 5 साल MBBS करता है, 2 साल MD करता है। इंजीनियर के लिए 5 साल की कठिन पढ़ाई होती है। IAS के लिए 8-10 साल लगते हैं, PCS के लिए 5-7 साल लगते हैं। तो क्या राजनीति में लोग पढ़े लिखे ना है? यदि छात्र संघ बहाल होंगे तो स्टूडेंट्स जो होंगे छात्रों की लड़ाई लड़ करके तब राजनीति में आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छात्र की नर्सरी, जो राजनीति की नर्सरी है वो छात्र संघ है। छात्र संघ के कोख से निकले ही लालू प्रसाद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह यादव छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, आडवाणी जी, अरुण जेटली, बड़े बड़े नेता जितने हुए छात्र संघ की कोख से निकले। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, यदि छात्र संघ बहाल रहेंगे तो कहीं न कहीं छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमेशा हम लोग लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। छात्र होता है वो समाज का, जो समाज है उसको नई दिशा देने का काम करता है। लेकिन योगी सरकार की बर्बरता पुलिस की जो हमने देखा है, ये लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बस दुख इस बात का होता है कि हम लोग चपरासी को हटाने की बात करते हैं, सिपाही को हटाने की बात करते हैं। सिपाही पुलिस इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा सीधा आक्रमण सरकार पे है, क्योंकि सरकार के अधीन ये लोग काम करते हैं, सरकार के अंडर में काम करते हैं, सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। असली दोषी योगी सरकार है, कार्रवाई योगी सरकार पे होना चाहिए। योगी सरकार के गृह मंत्री स्वयं योगी है, कार्रवाई उन पे होना चाहिए। ये नहीं होने वाला है। लेकिन जब छात्र अंगड़ाई लिया है तब तक देश में भूचाल आया। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को अगवा करके पहले एक आंदोलन हुआ था जब इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी। यही छात्र जब अंगड़ाई लिए और सड़कों पे आए तो इंदिरा गांधी का भी सिंहासन जूतियों के नीचे आया था। आज छात्र सड़कों पे है तो सरकार जरूर गिरी। लेकिन जिस तरीके से जिस विद्यालय का 2 साल मान्यता रद्द थी, लेकिन 3 तारीख को मान्यता रिन्यूअल हो जाती, तो इस पर क्या कहेंगे आप? 11 साल से देश में, 9 साल से प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। तो खेत में काम करने वालों की जिम्मेदारी है कि इनकी जांच करें। आज के ज़माने में बात उल्टा हो रहा है। गलती जो करता है उससे नहीं पूछा जाता है छात्रों से क्यों नहीं हुई, इस पर कार्रवाई सरकार को करना है। सरकार में वही लोग बैठे हैं। इसलिए हम छात्रों के साथ हैं, हमारी पार्टी छात्रों के साथ है, भले वो किसी संगठन से जुड़े। सवाल ये बात में, पहले वो छात्र हैं, इसलिए हम सभी लोग छात्रों के साथ हैं। छात्र जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय के अंदर कई बीघा जमीन पड़ती है, तो उस पर क्या करें? ये जांच का विषय है। SDM साहब जांच करें, DM साहब जांच करें, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना किसी को अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। छात्रों का जो देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ पूर्व MLC राजेश यादव थे, उनसे हमने बातचीत किया कि जो छात्र हैं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। लाठीचार्ज को लेकर राजेश यादव ने बताएं कहीं ना कहीं बिल्कुल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। और यहाँ तक बताएंगे, जिस विद्यालय की 2 साल पूर्व से मान्यता रद्द थी, उसकी 3 तारीख को रातों रात मान्यता आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से हमारे साथ राजेश यादव पूर्व MLC बातचीत करने के लिए थे, और वहीं आपको बताएंगे जो यात्री हैं जो साइकिल से जा रहे हैं और इनके ऊपर बताया और गमछा डालकर इनका सम्मान किया। ये बाराबंकी जनपद से जम्मू के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार के साथ बाराबंकी से।